Welcome all dear members. This side दीपिका 25 है, कम्युनिटी ऑफ टीम इन्फिनिटी एनवीएसओपी प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम आपको अलग अलग वे में, अलग डिफरेंट वे में आपको डिजिटल स्किल्स सिखा रहे हैं, जिससे कि आप अपना खुद का एक अपना ब्रांड बिल्ड कर सकें। एंड वेलकम है आज की इस अपॉर्चुनिटी में, जहाँ पे वेब सेशन में, जहाँ पे मैं आज आपको वेलकम करके एंड साथ ही साथ में फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से किस तरीके से हमें करना चाहिए वो आज आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आर यू ऑल कमिटेड फॉर यू नेक्स्ट 45 मिनट्स डियर? देखिए, ये तो हमारा स्टार्टिंग का था। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ, हाउ यू कंप्लीटेड योर लास्ट डे असाइनमेंट। यहाँ पे प्रियंका जी प्लीज चेक कीजिएगा चैट बॉक्स में कि लास्ट डे का असाइनमेंट किस किसने कंप्लीट किया हुआ है। प्रियंका जी, प्रियंका जी अवेलेबल हो? एक मिनट। यस ओके यस, श्योर श्योर श्योर। ओके प्लीज अभी तो किसी का कोई क्लाइंट नहीं आया। प्लीज गाइस। मैम ये वाला स्क्रिप्ट बता दो। स्मार्ट। ओके ठीक है। एंड हैव यू कंप्लीटेड योर लास्ट डे असाइनमेंट? किस किसने किया है यार, प्लीज आप बता दीजिए मुझे। ओके, बिकम अ सिक्स फिगर इन इनर फ्रॉम क्लोजिंग विदाउट बिकमिंग टिपिकल सेल्स पर्सन। क्या आप लोगों को पता है कि हम लोग किस तरीके से सेल निकालते हैं, किस तरीके से हम अपनी सिक्स फिगर इनकम कमाते हैं डियर्स? जस्ट ऑफ ऑल, अगर आज हम आज के टाइम पे आए हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ सीखने एंड कुछ करने, साथ ही साथ में एक अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसमें कि आप अपना खुद का माइंडसेट कर सके और आप सिक्स फिगर की इनकम जनरेट कर सके। हाउ टू गेट बेस्ट आउट फॉर दिस प्रोग्राम। क्या आपको पता है कि हमें जब भी प्रोग्राम में हम आते हैं, जब भी किसी भी सेशन में आते हैं, तो किस किस चीज़ों का ध्यान रख के आना चाहिए? जस्ट ऑफ ऑल, पहला आता है मेक नोट्स वेल लर्निंग। आप यहाँ पे लर्निंग के लिए आते हो ऑब्वियसली, तो आप अपने नोट्स सारे करने के लिए, नोट करने के लिए पेन एंड कॉपी आपके साथ में हर एक सेशन में होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे किस किस के पास में पेन एंड कॉपी अभी अवेलेबल है? प्लीज चैट बॉक्स। प्रियंका जी चेक कीजिएगा। ओके, टेक इमीडिएट। अगर किसी ने डायरी पेन नोट डाउन, डायरी पेन अपनी रखा करो, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। वो मैं इसका बता दूं, एक हमारी में सुप्रिया जी थी, ठीक है। उन्होंने मैंने ऑटोमेशन का उनको क्लास दिया था, तो उन्होंने जिस दिन मैंने ऑटोमेशन का क्लास दिया था ना, उन्होंने अपने नोट्स दिखाए थे। और सीरियसली जब मैंने उनको ऑटोमेशन का क्लास दिया था ना, उनको एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया था। तो ये होती है नोट्स की पावर। आप लोग हल्के में ले जाते हो कि नोट्स बनाना इजी नहीं है, लेकिन नोट्स से आपका ना जो प्रैक्टिकल आप करते हो ना, वो आपका पूरा टोटली बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, बाकी लिखा है काफी लोगों ने मी। ठीक है, कंटिन्यू डियर। वाह वाह, इमीजिएटली एक्शन लेना भी सीखें डियर्स। यहाँ पे आप लोग जब तक इमीजिएटली एक्शन नहीं लेंगे, नोट्स कंप्लीट नहीं करेंगे, उसका असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे, एंड जब हम ट्रेनिंग से में लाइव आ रहे हैं, तो उसी टाइम पे अगर हमारा पूरा नोट्स बन जाता है, तो हमें उसे पढ़ने में एंड उसमें इम्प्लीमेंट करने में बहुत आसानी होती है, राइट? विच इज ट्रेनिंग एटलीस्ट टू टाइम। जब भी हम किसी भी ट्रेनिंग्स को लेते हैं, सेशंस को लेते हैं, तो आपको कम से कम उसे, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो वेल डन, गुड है, लेकिन फिर भी एक बार और रिपीट करनी होती है। अगर आपने लाइव नहीं देखी है, तो उसमें आपको कम से कम 2 बार उसको देखना ही देखना है। कंप्लीटेड यूर असाइनमेंट ऑन टाइम। साथ में आपको आपके खुद के असाइनमेंट जो भी हम लोग टास्क देते हैं, उनको कंप्लीट करना होता है। डोंट मिस एनी ट्रेनिंग। किसी भी ट्रेनिंग को अगर आप मिस करते हो डियर्स, तो आपका लॉस होता है उसमें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई कोई ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती है, राइट? तो उस चीज को अगर आप मिस कर देते हो, तो फिर वो आप रह जाते हो, ठीक है? एंड डेट इज द हाईएस्ट पेइंग पर्सन इज दिस वर्ड्स। आज की तारीख में हम कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है या कौन सी ऐसी जॉब है जिससे कि हम हाई पेइंग स्किल वो इनकम ले सकते हैं? प्लीज गाइज मुझे बताएं।
प्लीज़ गाइज़ मुझे बताएँ कौन-सा ऐसा जॉब है या फिर बिज़नेस है या फिर ऐसा कौन-सा आपके अंडर में क्या चीज़ है जिससे कि आप हाई पेइंग स्किल से ले सकते हैं? प्रियंका जी चैट बॉक्स से चेक कीजिएगा। ऑब्वियसली यार डिजिटल स्किल्स है, ओके कोई डिजिटल नहीं। स्किल्स है। हाँ, नहीं सोनी जी डिजिटल का रिप्लाई आया, कोई नहीं। नो, नो, नो ऑब्वियसली ऐसा नहीं डिजिटल है। स्किल्स है डियर। डिजिटल स्किल्स तो है हमारी टाइम पे आज के टाइम पे बट एक चीज और ऐसी है जिससे कि आप अगर आप जॉब करते हो या फिर कुछ करते हो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है सेल्स कि आप अपनी खुद की सेल्स कैसे निकालें आप के सेल्स करके कितना अच्छा आप इस कंट्री वर्ल्ड में आउट ऑफ वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड में आप किस तरीके से इनकम 1 लाख पेइंग स्किल तक आप ले सकते हो यहाँ पे इनकम ले सकते हो 1 लाख से ऊपर पर मंथ की डियर। यहाँ पे सेल्स एक ऐसी चीज है जो आज की तारीख में क्या पहले से ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। आने वाले हमारे बुजुर्ग भी किया करते थे कि क्या तू चल अगर अब वो जस्ट पहले छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी तो उसमें क्या होता था कि कोई भी अगर एक छोटा बच्चा भी बैठता है ना तो उसे भी पता है भाई कि अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए तो पहले कुछ खरीदना होगा, राइट? तो वो सेल्स के द्वारा भाई जब तक आप खुद एक सेल्समैन नहीं बनोगे तब तक आपकी चीज़ें हमेशा के हमेशा ही सॉर्ट आउट नहीं होती आपके खुद के लिए आपका खुद का सेल्स नहीं हो पाता, राइट? अगर आप पार्लर खोलोगे या फिर आप आप स्टिचिंग करोगे उसमें भी अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है डियर, उसके बाद ही आप करते हो, राइट? तो सबसे वर्ल्ड का क्या चीज़ है यहाँ पे आपको सेल्स करना आ गया तो किसी भी दुनिया में चले जाओ, किसी में ऑफलाइन में चले जाओ या फिर आप ऑनलाइन में चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, जॉब मेकर बन जाओ। अगर जॉब मेकर में भी अगर आप हो ऑब्वियसली आप एक कंपनी में हो या फिर एक फाइनेंस में हो तो वहाँ पे भी आपको सेल ही करना होता है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमारी सेल्स पे डिपेंड रहती है। एंड विजुअलाइजेशन आपको पता है यहाँ पे कि विजुअलाइजेशन से हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ कितनी पावरफुल हो जाती है। यहाँ पे मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि किस किस को पता है विजुअलाइजेशन एक क्या चीज़ है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। चैट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को पता है विजुअलाइजेशन क्या है, इससे क्या होता है। प्रियंका जी चेक कीजिएगा। ठीक है, अभी किसी का कोई आंसर नहीं, नो नो आइडिया। ओके देखिए विजुअलाइजेशन एक ऐसी अट्रैक्टिव चीज है जहाँ पे आप सपोजली मान के चलिए अगर आपके सर में दर्द हो रहा है और आपने मान लिया एक हल्का फुल्का सर का दर्द है लेकिन आपने मान लिया सोच लिया यार मेरा तो सर बहुत जोर से फटा जा रहा है तो वाकई में आने वाले ओनली 10 सेकेंड में आपका सर फटा ही जाएगा। मतलब ये हमारा विजुअलाइजेशन है। अगर आपने मान लिया समझ लिया कि इस मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और इस बिजनेस में मैं अपनी अच्छी खासी इनकम पर मंथ की लेने वाली हूँ 30,000 1 लाख 1.5 लाख या फिर 4.5 लाख रुपया, राइट? तो वो आप ले सकोगे आने वाले टाइम पर। विजुअलाइजेशन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप सभी अगर फ्री है आपके आसपास कोई नहीं है तो प्लीज़ आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ एक इम्प्रूव करना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। प्रियंका जी चेक कीजिएगा क्या सभी की वीडियो ऑन है? क्या सभी की वीडियो ऑन है प्रियंका जी? एक मिनट दिया। एक करवाना चाहती हूँ। हाँ जानवी जी आप ही अपनी करो। हाँ सौम्या, सभी की। अरे वाह आज तो सब स्मार्ट लग रहे हो। ओह वाओ चलो कोई नहीं, जानवी जी का तो मुझे पता है, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। ओके 10 मिनट्स एंड ईयर क्लियर कर देना, 10 मिनट्स बचे हैं। हाँ ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विजुअलाइजेशन में अपनी आंखें क्लोज करनी है और धन्यवाद देना है सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हो। परमात्मा सौम्या जी आप तो बहुत खूब लग रहे हो। प्रियंका जी ओके मैं बोलूं अभी? सौम्या जी ओके ओके कंटिन्यू डियर। ओके तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपनी आंखों को क्लोज करेंगे एंड क्लोज करने के बाद में आप
बिल्कुल मन को एक शांत जगह, ये आपको डेली करना है। डेली आपके पास 10 मिनट्स होते हैं, डेली आपको ऐसा करना है, ठीक है। और जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हो वैसे करना है। सबसे पहले आप शांत माहौल में बैठेंगे, आंखों को एकदम क्लोज, कमर एकदम सीधी होनी चाहिए आप लोगों की। आप मन में बोलोगे, विजुअलाइजेशन करना है, मन में बोलना है। क्या बोलना है? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड कि आपने मुझे आज का सूरज देखने का मौका दिया। थैंक यू मेरे माता पिता, जो आप मुझे इस धरती पर लेकर आए और मैं इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिल रहा है, मैं अपनी जर्नी एक खुद की स्टार्ट कर रही हूँ। थैंक यू माय अपलाइन, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आई हैं। थैंक यू माय सुपर अपलाइन, जो मुझे इतना कुछ सिखा रही हैं। थैंक यू मेंटोर, जो मुझे इतना सीखने के लिए एक अपना मेरा जज्बा क्लियर कर रही हैं, जो कि मैं अपने आप में एक अपने जुनून है मेरे अंदर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। धीरे धीरे आंखें क्लोज ओपन करेंगे। एंड अब बताएं मुझे यहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें कैसी लगी। ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? माय नेम इज प्रियंका, डिजिटल वुमेन एम्पावरमेंट कोच। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है लीडरशिप। लीडरशिप कैसी होनी चाहिए? लीडरशिप कहना मतलब ये नहीं है कि हाँ बस हमने कह दिया हम लीडर बन गए, ऐसा नहीं होता है। लीडर्स में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहले तो आपके अंदर नॉलेज का भंडार होना चाहिए, ठीक है ना। जब तक नॉलेज नहीं होगी तो आप अपनी टीम को कुछ भी गाइड नहीं कर पाओगे। तो लीडरशिप के अंदर भी एक होता है कि फाउंडेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अपलाइन सुपर अपलाइन जिनसे भी हो। आपका नेचर एकदम शार्प होना चाहिए, ठीक है ना। और बहुत सारी क्वालिटी होती है, क्या क्या हम एक अच्छे लीडरशिप में क्वालिटी होती हैं वो हम पूरा बताएंगे। और वो क्वालिटी होना आपके अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पैसे कमाने हैं, ठीक है, आपको एक अच्छा लीडर बनना है, मतलब सीधा सा मान लो आप किसी भी फील्ड में उतरते हो। हम ये नहीं कहते सिर्फ हमारा इस फील्ड में है तो ही ये चीज आपके काम आएगी। आप किसी भी फील्ड में उतरोगे, या आप अपना खुद का पार्लर भी ओपन करते हो या खुद का स्कूल भी ओपन करते हो, तो अगर वहां पे आप मैन लीडर हो तो आपका जो लीडर के तौर पे आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, चीजें होती है, उनको किस तरीके से आपको करना चाहिए अच्छे से, वो आपके अंदर चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए मैं पीडीएफ के माध्यम से यहाँ पे बताना चाहूंगी, ठीक है। अरे यार, सबसे पहले यही फोटो, चलो ठीक है, ठीक है। आज का हमारा जो है लीडरशिप क्वालिटी बिजनेस ऑटोमेशन, ठीक है। देखो, हमें क्या करना है, लीडरशिप का मतलब होता है अच्छी सिस्टम। हम अपने जो भी हमारा बिजनेस है उसको हम एक ऑटोमेशन में कैसे अच्छे से कन्वर्ट करें बढ़िया से, जिससे कि हमारा जो वर्क है वो एकदम स्मूथ हो जाए। हमें कोई गधा मजदूरी नहीं करनी है कि हाँ एक एक मैसेज करके हम किसी को सेंड कर रहे हैं कि हाँ इधर से फॉरवर्ड किया। नो, आपके मतलब अंदर नॉलेज होगी तो ऑटोमेटिक आप लीडर हो, ठीक है। आप अपना जो भी मैसेज होते हैं उसको ऑटोमेशन में आप कैसे सेट करोगे प्रॉपर तरीके से, तो वो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले आपके अंदर नॉलेज बहुत जरूरी है, ठीक है। तो व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप क्या होती है? जो लोगों को सपोर्ट करे, गाइड करे, एक गोल सिस्टम अपना आप बनाओ कि मेरा गोल क्या है, मुझे अचीव क्या करना है, क्या लेना है, छोटे छोटे अपने गोल्स बनाओ। और जैसे अगर आप हो, ठीक है, अगर आपके नीचे एक मेंबर्स भी आ गया ना, आप लीडरशिप में आ गए हो, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे हम नहीं, हमारे ऊपर वो सिखाएंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो भी बिजनेस है ना, प्रॉपर हमारा डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपको सारा कोई पूरा बना बनाया सिस्टम दिया जा रहा, पूरा ए टू जेड, सिर्फ आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है।
ठीक है? तो यहाँ पे आपको ऐसा भी नहीं है कि हम खुद से मटेरियल रेडी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आपको सिर्फ अच्छे से क्रिस्टल लाइन क्लियर रखनी है, अपना नेचर बहुत आपको अच्छा रखना है। आपके नीचे अगर एक मेंबर्स भी आता है ना, तो बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें सिखानी है, उसको एक एक चीज सिखानी है, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होना चाहिए, ठीक है? लीडरशिप क्वालिटी, उसके अंदर क्वालिटी क्या होना चाहिए, आपका गोल है वो एकदम आपको प्रॉपर क्लियर सेट करना है, टीम को आपको इंस्पायर करना है, टीम को कभी गलत गाइडेंस नहीं देनी है, उनको हमेशा आपको सपोर्ट करना है। कोई भी चीज नहीं समझ में आती है, आपको नहीं पता है, तो आपके ऊपर भी कोई लीडर है, तो आप उनसे पूछो, उनसे पूछ के अपनी टीम को बहुत अच्छे से क्रिस्टल एंड क्लियर चीजें करो। झूठ तो हमें कभी किसी से बोलना ही नहीं है, ठीक है? आप अपनी टीम में अगर कुछ नहीं आता है ना, तो आप अच्छे से डिस्कशन करो, अपनी अपलाइन है जो भी है अपलाइन सॉरी कॉल आ गया था बार बार, ठीक है? और आपका जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, एक आपका डिसीजन भी स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा वैसा नहीं, ठीक है? माइंडसेट का प्रॉपर आयरन का हो ही गया हमारा। और सारी चीजें आपको टीम्स को जो भी प्रॉब्लम्स आती है, आपको उनको सॉल्व करना है, जो भी समस्या है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बहुत अच्छी अपनी रखनी है, ये लीडरशिप की फर्स्ट क्वालिटी होती है डियर, कम्युनिकेशन स्किल्स। बोलने का तरीका, कभी भी आपको अपनी जो भी है अपलाइन डाउनलाइन जो भी है, कभी भी हमें किसी से गलत नहीं बोलना है, किसी से कुछ भी गुस्से में नहीं बोलना है। जो भी नई चीजें आती है ना समझ में, आप पूछो। कभी कभार ऐसा भी होता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है? तो जब तक आपको चीजें पता नहीं हो ना, तो कभी किसी चीज के लिए आप किसी को जज मत करो। अगर आपको लग रहा है हाँ कुछ गलत है या कोई भी बात है ना, तो आप सामने से पूछ लो कि ये बात है क्या, ये बात है, ठीक है ना? तो कभी अपने अपलाइन सुपर अपलाइन को आपको बिल्कुल भी कुछ भी नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलना है, जब तक आपको क्रिस्टल एंड क्लियर ना हो, ठीक है? ऑटोमेशन बिजनेस, अब हमारा क्या होता है, चलो ये तो हमारी एक मतलब व्यवहार की बातें हो जाती है। फिर आपको क्या करना है कि हमें देखो एक स्मार्टली वर्क करना है, हमें कोई गधा मजदूरी नहीं करनी, हम एक एक मैसेज करके इसको भेजे, एक एक मैसेज करके, नो। हमें लीडरशिप है, तो हमें एक हमारे अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, स्मार्ट क्वालिटी। आप अपने वर्क को स्मार्ट बनाना चाहोगे या हार्ड वर्क बनाना चाहोगे, आप बताओ? ऑब्वियसली हम लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क करना है, ठीक है? तो हमारा क्या आता है, ऑटोमेशन। आजकल की डेट में ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप सारे सिस्टम को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो ना, सीख जाते हो। जैसे यहाँ पे ऑटोमेशन भी जो हमारा मटेरियल होता है ना, कि जैसे ऑटोमेशन हमारा ऑटोमेशन प्रॉपरली हमारा व्हाट्सएप पे होता है, सेट फेसबुक पे हमारा होता है, इंस्टाग्राम पे होता है, ठीक है? उससे क्या होती है, हमारे जो बिजनेस की होती है वो प्रॉपर ग्रोथ होती है, ठीक है? तो हमें अपनी ग्रोथ के लिए हमें हमेशा अपना ऑटोमेशन बिजनेस प्रॉपर पूरा सेटअप करना है। अब हम सेटअप किस किस पे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ऑटोमेशन, ठीक है? इंस्टाग्राम में ऑटोमेशन आपका ऑटो रिप्लाई, आपने देखा होगा जब भी हम यहाँ पे सबको सिखाया गया है, चैट जीपीटी सिखाया गया, कैनवा सिखाया गया, आप बहुत अच्छे से अपना अच्छा अच्छा पोस्टर बना सकते हो, अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकते हो। आप मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाना, मैंने वहाँ पे बहुत सारे बनाए हुए हैं कैनवा से। तो ये सब वहाँ पे सबको सिखाया भी जा रहा है, ऐसा नहीं किसी को नहीं। हमारी एआई की ट्रेनिंग मीटिंग होती है, और इंस्टाग्राम की मीटिंग होती है, और हमारी कैनवा की होती है, प्रोफेशनल वे में सारा कुछ होता है। तो आप अच्छे से सीख के अच्छे अच्छे वीडियो को अपना सेल्फ ब्रांडिंग करने के लिए आप वहाँ पे डालोगे,
ना, तो वहाँ पे हमें मतलब वहाँ पे क्या होता है कि आपको अपना ऑटोमेशन सेट करना है। जैसे कोई भी मेंबर से उसको कोई चीज़ अट्रैक्टिव की, ठीक है? वो आपको कहाँ पे मैसेज भेजेगा? ज़ाहिर-सी बात है, ऑटो रिप्लाई जहाँ हमारा मैसेंजर होता है ना, वहाँ पे मैसेज करते हैं। तो बाकायदा हमें वहाँ पे कैसे वहाँ पे ऑटोमेशन मैसेज सेट करना है, किस तरीके से, अगर आप सो भी रहे हो या किसी से आप बात भी कर रहे हो ना, तो वो अगर वो जो लीड्स है वो आपके मैसेंजर में लैंडिंग करे, तो तुरंत उसके पास मैसेज पहुंच जाए, यानी वो लीड तुरंत वार्म अप हो जाए, ठीक है? वो लेजी ना हो, वार्म अप हो जाए। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कुछ आपको जो रिप्लाईज वगैरह होते हैं, मैसेज कैसे जाना आना है, वो पूरा आपको कॉपी, पूरा बना बनाया सिस्टम मिलता है। बस आपको सीधा वहाँ पे चिपकाना है। इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे जहाँ पे भी हमारा क्विक रिप्लाई होते हैं, वहाँ पे सब होता है। ग्रीटिंग मैसेज कैसे ऐड करना है, कंटेंट शेड्यूल जो होता है वो कैसे ऐड करना है, बेटर कस्टमर एंगेज कैसे करनी है, तो वो पूरा होता है, ठीक है, बना बनाया है। ऐसे हम प्रॉपर फेसबुक में अपना ऑटोमेशन सेटअप करते हैं, वहाँ पे भी हम प्रॉपर, जब हम एक पोस्ट डालते हैं ना, तो वो एक पोस्ट हमारे सभी पास चली जाती है, फेसबुक पे भी चली जाती है एंड इंस्टाग्राम पे भी चली जाती है, तो वहां से भी लोग हमारे पास ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते हैं लोग। तो वहां पे भी हम अपना ऑटोमेशन रिप्लाई वाला, इंस्टेंट रिप्लाई वाला पूरा सेट कर देते हैं, ऑटो कमेंट रिप्लाई पूरा पोस्ट सेंड कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी लीड्स जो होती है ना, वो लेजी नहीं होती, वो वार्म अप हो जाती है। अगर हम कोई भी काम कर रहे हो और वो ऑटोमेटिक हमारा मैसेज चला जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑटो मैसेज, ये होता है स्मार्ट वर्क। और उसके बाद हमारा आता है व्हाट्सएप ऑटोमेशन, वो ऑलरेडी मैं ही क्लास देती हूँ, उसके आप लोगों को पता है, ऑलरेडी हमने दी हुई है। तो उसमें भी हमारे काफी सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपना सेटअप कर रखा है, और जिसने कर रखा है उसके उसके लिए काम बहुत ईजी है। एक मैसेज वहाँ पे आप वेलकम मैसेज ऑलरेडी मैंने सबका सेट करवा रख गया, ऑर्डर कंफर्मेशन, पेमेंट रिमाइंडर, वो भी आप वहाँ पे क्विक रिप्लाई में जाके पूरा अपना सेव कर सकते हो। मैं कभी किसी को मैसेज फॉरवर्ड नहीं करती हूँ, ना किसी ग्रुप से उठाती हूँ, मैं सीधा अपना पूरा ऑटोमेशन पे सेट कर रखा है ना? तो ऑफर प्रमोशन ऑटोमेटिकली वो आप तुरंत वहाँ पे सेव कर लो, वो सेंड कर सकते हो। सीआरएम, ये सारी जो चीजें होती है वो हमारी टोटली, जब आप बहुत अच्छा अर्निंग करने लगते हो या लोग क्लाइंट्स आपके पास आने लगते हैं या आपका अच्छा खासा पूरा बिल्ड सिस्टम हो जाता है, तो हम आरसीएम कर देते हैं, टाइम सेटअप कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फिर होता चला जाता है वहां पे। फिर मतलब अगर आप एक्टिव भी नहीं है ना, फिर भी आपका पूरा सिस्टम काम कर रहा है। तो मतलब ये एक स्मार्ट वर्क होता है, ना कि एक हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पे पूरा सिस्टम आपको सिखाया जाता है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। बेनिफिट क्या होता है देखो इसके ऑटोमेशन के, एक तो आपका टाइम बच जाता है, ठीक है, ऊपर जो कस्टमर होता है उसको ट्रस्ट हो जाता है, आप पे सेटिस्फाई हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ, कोई अगर मैं इस बंदी के पास आई हूँ, इस बंदी के पास एक नॉलेजफुल चीज है, ठीक है। फास्ट बिजनेस ग्रोथ, आपके बिजनेस की सबसे फास्ट ग्रोथ होती है। आप क्या चाहते हो, अपने आपको अपने बिजनेस में स्लो स्लो ग्रोथ मिले, हर नहीं, हर कोई चाहता है हमारे बिजनेस में ऑब्वियसली फास्ट ग्रोथ हो, ठीक है। लीडर के पास डिस्कशन एक्स्ट्रा टाइम, यानी अगर हम अपना बिजनेस ऑटोमेशन में लगा देते हैं तो हमें और भी लीडर को कांटेक्ट करना पड़ता है या उनको और भी ट्रेनिंग मीटिंग देनी पड़ती है, तो हम उनसे भी बहुत अच्छे से उनको डील कर पाते हैं, उनको टाइम दे पाते हो, ठीक है। और ये एक कंसलेशन, ये एक ट्रू लीडर, जो एक सच्चा लीडर होता है, जो हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करता है, तो ये सारे जो होते हैं एक स्मार्ट लीडर के काम होते हैं। और यही सारी चीजें हमें सीखनी है और अपना पूरा ऑटोमेशन सेट करना है। आने वाले टाइम में मैं ये सारी चीजें जो सच में हमारे पास टिका रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ आपको पैसे बार बार लगाने नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको सीखना है, सिखाना है और अर्निंग देखनी है। बस 3 काम है, अगर 3 काम भी आप नहीं कर पाओगे ना, तो लाइफ में मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। क्योंकि हर जगह आपको पता है बार बार कहीं ना कहीं पैसे लगाने पड़ते हैं, हर